खबरें विस्तार से। बच्चों को सहिष्णुता, मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाली स्कूल कर्नल एकेडमी का एक और अमानवीय चेहरा सामने आया है। जो स्कूल दूसरों को इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाती है, वो खुद इतनी अमानवीय कैसे हो सकती है, ये सोचकर आज हम अचंभित हो रहे हैं। पहले तो स्कूल वैन में सरकारी नियमों के दोगुनी तिगुनी बच्चों को लादकर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। दूसरे, बच्चों की जीवन की परवाह ना करते हुए स्कूल वैन में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भरते हैं। और तीसरे, दुर्घटना होने पर बच्चों के घायल होने से इनकार करते हैं। अब इस स्कूल का चौथा चेहरा सामने आया है। बच्चों को घायल हुए आज तीसरा दिन है, लेकिन इन 3 दिनों में स्कूल का कोई भी व्यक्ति इन बच्चों की सहायता करने की तो बात छोड़िए, इनका हालचाल पूछने भी नहीं आया है। अच्छा, स्कूल से कोई भेंट करने आया जब जाना? नहीं, अभी तक तो नहीं आया हुआ है। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं। घर में देखने इतना बड़ा नहीं आए थे, घर में एक बार भी देखने नहीं। ना तो स्कूल के डायरेक्टर को इसके लिए फुर्सत है और ना ही स्कूल के प्रिंसिपल को। स्कूल कर्नल एकेडमी। इस स्कूल का एक और अमानवीय चेहरा आया है सामने। इस स्कूल के डायरेक्टर और प्रबंधन समिति को बच्चों के भविष्य या उसके सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ पैसों से। पिछली 16 जुलाई को इसी स्कूल की वैन पलटी थी। पलटी ही नहीं, पलटकर खाई में जा गिरी थी। इस वैन में 13 से 14 बच्चे सवार थे। इनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी के माथे पर चोट आई तो किसी का हाथ टूटा और किसी का कंधा। उसी दिन जब गाड़ी ओवरब्रिज से जैसे नीचे उतर रहा था, स्टीयरिंग व्हील है ना, ऐसे एकदम मुड़ा दिए। और है ना, पहले तो गाड़ी उड़ा, फिर 3 बार नीचे गिरा। वो भी 3 बार पलटी खा के नीचे गिरा। अब पूरा गाड़ी दोनों चक्का ऊपर था, हम लोग गाड़ी के नीचे दबे हुए थे। कहाँ चोट लगा? इनको यहाँ चोट लग गया, कंधा में, पूरा पिट्ठी उट्ठी सब एकदम सूज गया है। एकदम पैर में भी यहाँ चोट लग गया है। सर आए मिलने के लिए यहाँ? नहीं, उनको सर यहाँ मिलने के लिए नहीं आए। उस दिन सब स्टूडेंट को हम लोग जब भैया लेके आ रहे थे स्लो गाड़ी में, तभी स्टीयरिंग फेल हो गया था, ब्रेक नहीं लग रहा था। ऊपर से भैया का तबीयत खराब था, तो वो सर को बोले भी हम नहीं जा पाएंगे, मेरा तबीयत खराब। तब भी सर बोले जाओ। तो फिर इसके बाद जैसे स्टीयरिंग फेल हुआ, पुल पर से उतरे, वैसे हम लोग का वो गाड़ी पहले धीरे से उतरा, फिर से पलट गया। हम लोग का 3 बार पलटा। दूसरे बार पलटने में प्रकृति गिर गई थी गाड़ी से। 18 बच्चे थे और कंडक्टर और ड्राइवर को मिलाकर 20 हुए। कैसे लग गया आपको? गाड़ी पलटा था तो लग गया। आप किस गाड़ी में थे जो पलट गया? मैजिक में थे, कर्नल एकेडमी। आपको कहाँ चोट आई? हाथ में आई और गाल पे आई। हाथ टूट गया आपका? सब परेशान हैं। बच्चों के अभिभावक अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज का चक्कर लगा रहे हैं। कोई अपने बच्चे का निजी डॉक्टर के यहां प्लास्टर करवा रहा है तो कोई कटिहार मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन। कहाँ चोट लगा बच्चे का? सर में है, कंधा में है, कमर में है, गला में भी। दिखाए डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर को दिखाए हुए हैं। क्या बोले? डॉक्टर बोला है सीटी स्कैन सर का कराने के लिए, माथा का। ब्लॉक के पास जो पुल है, पुल पर चढ़ने के पहले ही गाड़ी 3 पलटी गड्ढे में चला गया। अच्छा। उसमें मेरी पोती भी थी और उसको चोट लगी है। क्या हुआ आपको बच्चा? सर में चोट लगा है, सीटी स्कैन वगैरह हुआ है।
बच्चा का तो स्थिति अभी बहुत ख़राब है। वो एकदम दिन रात रोता है, कराता है, जगह जगह उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अभी तो रेलवे हॉस्पिटल में हम दौलानी सर से दिखाए हैं, तो वो सिटी स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेज रेफ़र किए हैं। तो वहाँ दिखाएं तो रिपोर्ट सर लगभग सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी सिटी स्कैन वहाँ हाँ मेडिकल कॉलेज से हुआ है। तो उस रिपोर्ट में दिखाया गया है जो एक्सरे भी हुआ है, फिर भी बच्चा को अंदरूनी तकलीफ है। हाँ, चोट ज़्यादा बता रहा है, उसमें जगह जगह ब्लड जम गया है, रीढ़ की हड्डी में सूजन आ गया है, यही सब तकलीफ है बच्चा को। लेकिन अफसोस, स्कूल चलाने वाले निदेशक को इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे मरे या जिए, इन्हें तो अपने पैसों से मतलब है। 3 दिन हो गए, लेकिन इन घायल बच्चों को देखने स्कूल की ओर से कोई नहीं आया। न स्कूल के निदेशक महोदय आए, न स्कूल का प्रिंसिपल, न कोई और। बहुत बड़ी घटना है कि मेरा बच्चा उतना बड़ा ऊंचाई से गिरा, 27 फीट ऊंचा है, उससे गिरा, तो उसको बहुत बड़ी घटना है कि नहीं। कैसे मेरा बच्चा यदि तब हादसा में कुछ हो जाता तब क्या होता, तब बड़ा घटना की तब क्या होता। तो स्कूल वाले लेते इसका जिम्मेदारी, तब मेरे बच्चा को वापस करते, कहीं से ला के देते हमको। अच्छा, स्कूल से कोई भेंट करने आया जब जाने? नहीं, अभी तक तो नहीं आया हुआ है। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, छोटा मोटा बात नहीं है एकदम। बच्चा तो मरते मरते वो मौत के भगवान थे बचाने वाले, जो बच्चा लोग को सबको बचा लिए हैं। बहुत बड़ी बात है, जितना ऊंचाई से वो 15 फीट की 20 फीट की ऊंचाई से गिरी बस, जो गाड़ी जो नीचे गिरा है पूरे सीधे पलटे, 3 पलटी मारने के बाद तब वो बच्चा नीचे और गाड़ी उसके ऊपर। वहाँ का तो आम पब्लिक सब बच्चा लोग को घींच के निकाला है, और वही लोग हम लोग को कांटेक्ट किया बच्चा लोग से नंबर ले लेके, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। घर में देखने इतना बड़ा नहीं आए थे, घर में एक बार भी देखने नहीं। दूसरों को सहिष्णुता और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले इस स्कूल निदेशक साहब की खुद की इंसानियत आखिर कहां है? क्या बच्चों को मानवता का पाठ पढ़ाना सिर्फ दिखावा नहीं? ऐसे स्कूल से शिक्षा प्राप्त बच्चों की मानसिकता भविष्य में भला कैसी होगी? फीस लेंगे पूरी, लेकिन बच्चे को ढोएंगे खटारा गाड़ी में। हृदयगंज से बच्चा को ले आ रहा था, उसकी गाड़ी जो है विद्यालय की खटारा गाड़ी है, वो अच्छी गाड़ी नहीं है। वैन में सीट होगी 7 बच्चों की, लादेंगे उसमें 14। सब गाड़ी को एक बार चेक कीजिए और सबको कैमरा लेके दिखाइए कि कैसे भेड़ बकरी की तरह बच्चे को लाद के ले जाता है। बच्चे खड़े जाते हैं गाड़ी में, ऐसा शिकायत हम लोगों को सुनने आया है। गाड़ी में सीट से अधिक बच्चे को ले लेता है, गाड़ी भी कंडीशन में नहीं रहता है। स्कूल वाले एक बच्चे को कटहल की तरह लोड किए हुआ था, पलटनियां 3 बार मारी, लेकिन बच्चे सुरक्षित रह गए। सीट के लिए सर को, सदानंद सर को हम हमेशा बोले, सर भेड़ बकरी की तरह कोच के लिए जाए जाते हैं, पर बच्चे को आप सीट नंबर दीजिए, वो अपने अपने सीट पर भर जाएंगे बैठ के, क्यों सारे बच्चे खड़े होके जाए? कुछ बैठ के जाते हैं, कुछ खड़े होके जाते हैं। इस सब बात हम बोले तो सर बोले ठीक है मैंने किया जाएगा इसके ऊपर ही। लेकिन करीब हो गया, बउआ 5 क्लास में था तभी था, उसके बाद 6 में भी आने के बाद हम बोले 1-2 बार, जब भी पीटीएम होता था तब इस बात को हम रखते थे वहाँ पर। नहीं, कोई सुनवाई नहीं, मैडम लोग भी कोई सुनवाई नहीं करती थी। और तो और, बच्चों को अगर कुछ हो गया तो इन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। पैसे वाले लोग हैं, व्यस्त रहते हैं, चाहे स्कूल के बच्चों को कुछ भी हो जाए। अब सवाल तो स्कूल चलाने वाले निदेशक की नीयत का है। आखिर क्यों स्कूल वैन और स्कूल बसों में सारे नियमों को ताक पर रखकर भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को लादा जाता है? बच्चों के अभिभावक की बात आखिर क्यों नहीं सुनी जाती? जबकि कई बार स्कूल जाके हम अपने रिक्वेस्ट किए हैं कि सर 600 के बदले आप 800 लीजिए फीस, 1000 फीस लीजिए, लेकिन बच्चे को आप अच्छी तरह ले जाइए। क्या
इन स्कूल वालों पर देश का कोई कानून लागू नहीं होता। अब सवाल फिर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का है। क्या कटिहार का प्रशासन इन बड़े बड़े स्कूलों द्वारा बच्चों के जीवन के साथ किए जाने वाली इस खिलवाड़ को मूक दर्शक बनकर देखता रहेगा? आखिर कब जागेगा हमारा कटिहार? क्या तब जब कोई अनहोनी घटेगी तब? ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। स्कूल से कोई भेंट करने आया जब जाने? नहीं, अभी तक तो नहीं आया हुआ है। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं। घर में देखने इतना बड़ा नहीं आए थे घर में, एक बार भी देखने नहीं।